पिछले एपिसोड में जुगी मास्टर ने हुआको वाली सेक्टर के स्टूडेंट को मारने का प्लान बना लिया था, इसलिए रुयानवो जी को भी लगने लगा था कि इस पर उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि वे मास्टर तेनताई के आने का वेट कर रहे थे और तभी कुछ देर में मास्टर तेनताई भी अपने स्टूडेंट को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वे काफी टाइम से मास्टर तेनताई के ही आने का वेट कर रहे थे। इसीलिए रुयानवो जी मास्टर तेनताई से कहने लगता है कि तुमने तो हमें यहाँ पर काफी वेट करा दिया, लेकिन इस पर मास्टर तेनताई कहता है कि मैं तो यहाँ पर आने में लेट नहीं हुआ हूँ। लेकिन इसके बाद में मास्टर रुयानवो जी को इस बात से परेशानी क्यों है, जिसके बाद हम देखता है कि रुयानवो जी इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता और इसीलिए वो यहाँ पर चुप हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि टैनी को यहाँ पर युकिन कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए टैनी को युकिन के बारे में चिंता होने लगती है और फिर वो रुक्सिया से कहता है कि तुम जुगी मास्टर से इसके बारे में पूछो कि मेरी सिस्टर युकिन यहाँ पर क्यों नहीं आई है। जिसके बाद हम देखता है कि रुक्सिया भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी, इसलिए वो जुगी मास्टर के सामने जाकर पूछने लगती है कि मेरी सिस्टर कहाँ पर है और वो यहाँ पर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों नहीं आई है। लेकिन हम देखता है कि जुगी मास्टर रुक्सिया से इसके बारे में झूठ बोलती है और कहने लगती है कि तुम्हारे सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो इस ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं कर सकती। लेकिन फिर वो कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिस्टर अब पूरी तरह से ठीक है और अब उससे केवल कुछ दिनों के लिए आराम करने की जरूरत है। तब इस पर रुक्सिया उसे इसके बारे में बताने के लिए थैंक यू कहती है। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि टैनी को इसके बारे में डाउट होने लगा था, क्योंकि युकी ने इससे प्रॉमिस किया था कि वो इससे मिलने के लिए जरूर आएगी। इसीलिए टैनी डिसाइड करता है कि वो ट्रेनिंग के बाद इसके बारे में पता लगाएगा, क्योंकि जुगी मास्टर ने अभी कहा कि वह ठीक है, लेकिन इसके बाद भी वो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों नहीं आई। अब इसीलिए हम देखता है कि टैनी उसके बारे में सोचकर परेशान होने लगा था और कहने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जुगी मास्टर ने उसे मना किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने युकिन को कैद किया हो। लेकिन तभी हम देखता है कि जुगी मास्टर गॉड्स बैटलफील्ड के ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो इनसे कहने लगते हैं कि तुम वहाँ पर ट्रेजर को पाने के लिए कम्पीट करोगे, जिसमें से कि लाइफ ट्री, डीमन गॉड पगोड़ा से निकलने वाले रेलिक्स और पील्स और इसके अलावा एंशिएंट हेरिटेज वेल के इनहेरिटेंस भी इसमें शामिल हैं। इसके बाद वो इनसे कहती है कि यह सब तुम्हारे लक के ऊपर है, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि 1 साल के बाद जब ये ट्रेनिंग खत्म होगा तब उसके बाद तुम सभी सब तरीके से यहाँ पर वापस आ सको। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि उसने यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर दिया था और वो सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम इसमें एंटर हो जाओ। वहीं टैनी कहने लगता है कि टाइम के ना होने की वजह से मैं युकिन के बारे में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद मैं उसके बारे में कोई ना कोई प्लान जरूर बनाऊंगा। इसके बाद हम देखता है कि सभी स्टूडेंट पोर्टल के अंदर एंटर हो गए थे। वहीं अब हम देखता है कि जुगी मास्टर तेनताई को डराने लगती है और कहने लगती है कि इस पर वहां से तुम्हारा कोई भी स्टूडेंट जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। तब इसके बारे में सुनकर रुयानवो जी भी कहने लगता है कि जुगी मास्टर की बात पूरी तरह से सही है, लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि मास्टर तेनताई को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और कहने लगता है कि पिछले वाले एटर्नल लैंड के ट्रेनिंग में भी तुम दोनों ने ऐसा ही बोला था, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम इस बार भी फिर से वही गलती रिपीट करने वाले हो जो गलती तुमने पिछले बार वाले सेशन में किया था। तब इस पर जुगी मास्टर कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही हुआंको वाली सेक्टर के स्टूडेंट की संख्या इस पर बहुत ही ज्यादा है, इसके अलावा उनमें टैनी और मेंगे जैसे जीनियस भी हैं, लेकिन इसके बाद भी मुझे 100% यकीन है कि वे इस बार कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उनमें से कोई भी वहां से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। लेकिन अभी भी हम देखता है कि मास्टर तेनताई को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और इसीलिए अब इनसे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहते। वहीं उदाहरण देखता है कि टैनी एक जगह पर आ गया था जहाँ वो कहने लगता है कि पता नहीं यहाँ पर होंगवांग क्लैन के कितने सारे जाइंट को दफन हुए हैं, लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ पर 2 लड़के आ जाते हैं और वे चुपके से टैनी को ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि टैनी ने इनके अटैक से बचा लिया था और इसीलिए वे उसका कुछ भी नहीं कर पाए होते। इसके बाद हम देखता है कि वे फिर से टैनी को ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी टैनी ने इनका हर एक अटैक से बचा लिया था और वो कहने लगता है कि तुम्हें तो मरने की बड़ी जल्दी है। जिसके बाद हम देखता है कि अब दोनों लड़के काफी डर गए थे और वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन हम देखता है कि टैनी अब इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं था और इसीलिए वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना आसानी से बचकर यहाँ से जा पाओगे। इसके बाद हम देखता है कि उसने सामने से आकर के लड़के को पकड़ लिया था जो कि इस पर अटैक करने के लिए अपने वेपन को रेडी करने लगता है। लेकिन इस पर टैनी कहता है कि अगर तुमने कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तुरंत यहाँ पर मार दूंगा। तभी हम देखता है कि दूसरा वाला लड़का टैनी के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी टैनी अपना स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़का बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद हम देखता है कि टैनी अपने आई पावर का यूज करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर उससे पूछता है कि इटर्नल इमॉर्टल सेक्टर और डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस किस तरह से हमारा सामना करने वाले हैं। तब इस पर वो लड़का कहता है कि इस पर इटर्नल इमॉर्टल सेक्टर और डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस एक साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने सभी स्टूडेंट को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से सीसी अपने लोगों के साथ लाइफ ट्री को गार्ड करने में लगी हुई है, जबकि यानचेन अपने लोगों के साथ में डीमन गॉड पगोड़ों को गार्ड करने में लगा हुआ है और वहीं मेंग भी अपने लोगों के साथ गॉड्स के ब्लड रिवर को गार्ड करने में लगी हुई है। इसीलिए वे तुम लोगों के ट्रैप में फंसने का वेट कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि टैनी अपने स्वॉर्ड से इसे मार देने के
के लिए कहता है, जिसके बाद उसकी स्वॉर्ड तुरंत उसे मार देती है। इसके बाद टैन्यू दूसरे वाले लड़के से पूछता है कि क्या उसने जो कहा वो सही है। तब इस पर वो लड़का इसे बताता है कि हाँ, यह बात पूरी तरह से सही है। और फिर हम देखते हैं कि वो टैन्यू के सामने अपने जान की भीख मांगने लगा था, लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू अभी से भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं होता और वो कहने लगता है कि पहले तो तुमने मेरे ऊपर चुपके से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन क्या आप तुम मेरे सामने अपने जान की भीख मांगना चाहते हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है और इस तरह से टैन्यू ने इसे भी मार दिया था। फिर वो कहने लगता है कि ये सभी तो 3 ग्रुप में बटे हुए हैं और इसीलिए मेरा गेस तो बिल्कुल सही निकला। फिर वो कहने लगता है कि यह जगह सेंट्रल एरिया हो सकती है, जबकि हमने इकट्ठा होने के लिए ईस्ट वाले एरिया को चूज किया था। इसलिए मुझे लगता है कि अभी मुझे 500 माइल के दूर जाना होगा, जिसमें कि मुझे 10 दिन का टाइम लगेगा। वहीं उधर हम देखता है कि इटर्नल इमॉर्टल सेक्टर के कुछ स्टूडेंट ने लू और उसके साथियों को घेर लिया था, जहाँ पर वे इनके सोर्ड फॉर्मेशन में बहुत बुरे तरीके से फंस गए होते हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि वे इनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि इनमें से एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन असल में उसे बचाने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए वो इनके अटैक में मारी जाती है। तभी एक लड़का कहने लगता है कि अब हमें केवल और 2 घंटे का इंतजार है, क्योंकि उसके बाद वे हमारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे और वे हमारे सोर्ड फॉर्मेशन में जरूर ही मारे जाएंगे। जिसके बाद हम देखता है कि वे भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं उधर हम देखता है कि लू और उसके साथियों की कंडीशन काफी खराब हो गई थी, इसलिए वह कहने लगता है कि अब हम इस फॉर्मेशन में ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाएंगे और ऐसा लगता है कि हम सब इसमें मारे जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि लू इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके सोर्ड फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इटर्नल इमॉर्टल सेक्टर के स्टूडेंट फिर से इसे ठीक कर लेते हैं। तब इससे देख लू भी समझ जाता है कि वो इस तरह से इनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि हमें इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो फिर हम इसमें जरूर ही मारे जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर वे लड़के इनका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगता है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, क्योंकि तुम इससे कोई भी इस पर जिंदा बचकर यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा और इसीलिए तुम सभी यहाँ पर जरूर ही मारे जाओगे। लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू यहाँ पर आ जाता है, जिसे रोकने के लिए इनमें से कोई भी कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए टैन्यू ने इनको मारकर सोर्ड फॉर्मेशन को तोड़ दिया था। तब इससे देखते ही बाकी लड़के अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू और उसके साथी अब इनको इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते और इसीलिए वो भी इनको सामने से घेर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का टैन्यू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे भी मार देता है। वहीं उधर हम देखता है कि इसके साथ वाली लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, लेकिन तभी लुओ के साथ उसे बहुत ही आसानी से घेर लेती है, इसीलिए वो लड़की अब अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि लुओ के साथी ने उसे बहुत ही आसान से मार दिया था। इसके बाद टैन्यू लुओ के पास आकर पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब इस पर लुओ कहता है कि रात के समय हम यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन इटर्नल इमॉर्टल सेक्टर के लोगों ने यहाँ पर फॉर्मेशन को सेटअप करके रखा हुआ था, इसलिए हम सब उसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए। लेकिन अगर तुम सही टाइम पर नहीं आए होते तो हम इससे कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाता। तो अभी हम देखता है कि यहाँ पर इनके बहुत सारे साथी मारे गए थे, इसलिए टैन्यू कहता है कि सबसे पहले हम इनको दफनाएंगे और फिर उसके बाद हम इनका बदला लेंगे। लेकिन तभी लुओ कहता है कि सबसे पहले हमें छुपने के लिए कोई जगह खोज लेनी चाहिए ताकि हम अपने आप को उनके अटैक से बचा सकें। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि टैन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो कहने लगता है कि हम इसी जगह पर महंगाई और बाकी लोगों के आने का वेट करेंगे और अगर इटर्नल इमॉर्टल सेक्टर और डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक करने का कोशिश किया तो फिर हम उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और उस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।